दूर हैं। तो भगवान ने तो साध संगतियों को अपने मिशन के लिए चुना है और साध संगति से ही परमात्मा नेक आत्माओं की छटनी करेगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे, वरना छटनी नहीं हो पाएगी, पहचान नहीं हो पाएगी। मालिक को तो पता है, मालिक को तो पहचान है कि कौन सही है कौन गलत है, आगे तक कौन रुकेगा कौन बचेगा, कौन लंबी रेस का घोड़ा है। मालिक को तो पता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने हम सब की वो टिकट बनाई है। ये परमेश्वर ही है जिसने हमारी वो टिकट अलॉट की है। और मालिक को पता है कि ये साध संगति जो है एक ट्रेन है और किस आत्मा की टिकट कहां तक की है। तो मालिक को तो पता है कि जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता चला जाएगा वो वहां पे नीचे उतरता चला जाएगा। तो परमेश्वर को तो मालूम है इन सब बातों का। इसलिए परमात्मा पुण्यात्माओं बहुत सूझबूझ और सोच समझ के साथ में, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अपने काम में किसी भी प्रकार की माइनस रत्ती भर भी त्रुटि नहीं करता है। इसलिए परमात्मा ने ये स्पष्ट रूप से नहीं बोलना होता है। एक तो काल के एग्रीमेंट के अनुसार, दूसरा परमात्मा ने जो छटनी करनी होती है आत्माओं की उस आधार से। ना परमात्मा आने के बाद में गलत मैनेजमेंट को बताएगा, ना आने के बाद में सही सत्सेवकों को बताएगा। ना परमात्मा आने के बाद में गलत सत्सेवकों को बताएगा, ना सही मैनेजमेंट को बताएगा। ये निर्णय सिर्फ आप और हमने ही करना पड़ेगा उनके बाहर आने से पहले पहले। परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेता कोई भी बात, लेकिन उनका विधान बना रखा मालिक ने। विधान के अनुसार सारे काम करता है कि राम किसी को मारे नहीं और मारे तो हत्यारा राम। यानी गुरुजी किसी को गलत बताएंगे नहीं, अगर गलत बताया तो गुरुजी गलत। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाएंगे, अपने आप ही छट जाएंगे कर कर खोटे काम। तो परमेश्वर किसी का भी लेखा जोखा, किसी की बही खाता लेके आश्रम में नहीं बैठेगा कि इस तरफ मैनेजमेंट बैठ जाओ, इस तरफ सत्सेवक बैठ जाओ, कौन सही है कौन गलत है। अगर परमात्मा ने ऐसे ही बही खाता लेके दोनों पार्टियों को सामने बैठा के अगर छटनी करनी होती, पुण्यात्माओं 27 साल से भगवान ने रातों को 2-2 बजे तक जाके सत्संग करने की जरूरत नहीं थी। फिर ये सत्संग क्या करेंगे? छटनी कौन करेगा? सत्संग करेंगे, गुरुजी के विचार करेंगे, गुरुजी के वचन करेंगे। फिर उन विचारों से प्रभावित उस भगत के लक्षण, भगत के गुण, भगत के विचार, भगत की आधीनी, भगत का प्रेम, भगत की बुद्धि, भगत का विवेक, ये करेगा। तो इस बहम में कोई भाई बहन ना रहे। तो मेरा सभी भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है, विचारों तक ही अपनी लड़ाई को सीमित रखेंगे तो आप भक्ति मार्ग पे आप टिके रहेंगे। और विचार हो सकता है आगे चल के आपको समझ में आ जाए, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है आप गलत हो। तो विचारों की लड़ाई को विचारों तक सीमित रखो और विचारों की लड़ाई पे ये विचार करो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या सामने वाला जो कर रहा है वो सही है। और मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है। यदि हम गलत हैं तो हम हाथ जोड़ लेंगे, आप गलत हो आप हाथ जोड़ लो मैनेजमेंट वालों। लेकिन इस लड़ाई को मन भेद पे मत लाना, मत भेद तक सीमित रखना। लेकिन मैनेजमेंट ने लड़ाई को मन भेद पे लाके खड़ा कर दिया और मन भेद पे लाने के चलते काल इनके अंदर इतना समाहित हो गया, इन्होंने हमारे ऊपर लठ बरसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जान से मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सबूत है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूर्णतया मन भेदी है, पूर्णतया काल प्रेरित है। लेकिन जो साथ संगत से हमारे भाई बहन जो अपने विचारों को थोड़ा साइड में लेके जा रहे हैं, जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उन मेरे सभी भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, अंत में मिलना सबको एक ही जगह पे है। तो इतनी अपने मन में जगह जरूर रखना कि कल को आपस में मिलें तो सच्चाई बोलने के लायक रहें, सच्चाई बोलने के हम काबिल रहें। ऐसा नहीं कि आज मैनेजमेंट वाले जो गालियां बरसा रहे हैं, जो लठ बरसा रहे हैं, झूठी निंदा चुगली कर रहे हैं, कल को जब ये मिलेंगे आमने सामने, जब नीर खीर का निवेरा हो जाएगा, ये आंखों से आंखें मिला के सच्चाई बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे कि हमने तो इन आत्माओं पे इतने जुल्म कर रखे हैं बेइंतहा, हमारा हिसाब क्या होगा। तो पुण्यात्माओं विचारों की लड़ाई को विचारों तक सीमित रखें। अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है, आप अपनी बात को रखिए। फिर भी यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बैठ के अपनी भक्ति कीजिएगा। आपका मकसद कोई फिर इस पवनदास के पीछे लगना नहीं है, आपका मकसद फिर बाल की खाल निकालना नहीं है। आपका मेन मकसद क्या है? भक्ति करना, परमात्मा को प्रसन्न करना। और परमात्मा प्रसन्न होंगे भक्ति से, मर्यादाओं से, नेक आचरण से। तो यही दास की विनती थी। तो किसी भी भाई बहन के प्रति मन में कोई भी मतभेद या मनभेद वाली स्थिति नहीं रखनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे कजोड़ जी को और मेरे को लेके थोड़ी बहुत जो बातें आपस में हो रही है ना,
तो दास के प्रति अपने भाई के मन में कोई राग द्वेष नहीं है, ना हो सकता है। राग द्वेष तो मैंने महेंद्र भगोड़े के प्रति नहीं रखा आज तक। वो भी मेरा भाई है, कजोड़ जी भी मेरे भाई हैं, आप सब मेरे भाई बहनों। मेरे लिए आप सब एक समान हैं। मेरे लिए ना मैनेजमेंट विशेष है, ना कजोड़ जी विशेष है, ना कजोड़ जी के लिए मैं कोई विशेष हूं। उनकी भी यही सोच है, उनकी भी यही दृष्टि है, और इसी कारण से हम लोग आज तक साथ साथ हैं। वरना कितने लोग गए, कितने लोग आए। तो हम सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं तो हम हमारा स्टैंड साइड में कर लें, हम क्लियर कर लें अपना स्टैंड, और अब हम अपनी भक्ति करें। राग द्वेष नहीं फैलाना फिर उस मार्ग में। तो ये दास की तरफ से सभी भाई बहनों को एक छोटा सा संदेशा था।